ओके आशुतोष, पहले आशुतोष, उसके बाद स्टूडियो। ये आशुतोष, ये मुद्दा वाकई आपको लगता है ये राहुल गांधी की इमेज को कोई डेंट पहुंचा रहा है, इस पर डिबेट करना या उनका प्रमोशन हो रहा है? राहुल गांधी को आपको अब सीरियसली तो लेना पड़ेगा और हर किसी को लेना पड़ेगा। स्मृति ईरानी ले रही हैं, कंगना रनौत ले रही हैं, बीजेपी ले रही, सब ले रहे हैं सीरियसली उनको। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं गंभीरता के साथ ले रहे हैं। तो स्मृति ईरानी जब अमेठी में हारी तब उन्होंने गंभीरता से लेना, और स्मृति ईरानी ने जो बात कही है उसको आपके चैनल पे चलाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो लोग उनको बालक बुद्धि की बात करते हैं वो बचकाने जैसी बातें करते हैं। तो अब वो इंटरव्यू अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। वो इस बात को बताने की कोशिश कर रही है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी को देखने का अपना तरीका बदलना पड़ेगा, और वो आज की जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति भविष्य की राजनीति। ये स्मृति ईरानी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका निहितार्थ निकलकर सामने आता है। नहीं, क्या यह शब्दशः है क्या मालिक जी? मुझे थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए इस पर। आशुतोष जी अच्छे ये क्लियरिटी। ओके, मैं बता देता हूँ। ओके, वो एक सेकंड, वन सेकंड। वो जो इंटरव्यू है, सुनिए, वो जो इंटरव्यू है वो एक पॉडकास्ट है, वो किसी ने नहीं सुना, शायद वो भी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन उसका एक टीजर आया है। मैंने सुना है। अच्छा, आपने पूरा सुना है आशुतोष? वो 24 घंटे चल चुका है, करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है और सुना। ओके, ऑलराइट, ओके। तो उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब, जैसे वो कहते हैं कि भाई वो टी शर्ट पहन के क्यों आते हैं, वो कास्ट सेंसस के बारे में बात क्यों करते हैं, क्योंकि वो खास तबके को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके कहने का नेतार्थ ये कि अब उनको जो लोग बाल बुद्धि कहते हैं या जो लोग बचकाने की बात करते हैं, अब उनको दरअसल अपनी भाषा को बदलना चाहिए। ये उनके कहने का नेतार्थ है। और स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, जाहिर सी बात है अगर वो कह रही है तो उनकी बातों को गंभीरता देना चाहिए। बीजेपी ले ना ले एक अलग तरीके का। ठीक है, 2 सवाल। पहला सवाल यह है कि लोगों को अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए जो आज से कुछ साल पहले राहुल गांधी को एक गंभीर राजनेता के तौर पर नहीं लेते थे। और यह भारत की राजनीति में पहला ऐसा उदाहरण है जब अरबों डॉलर खर्च करके किसी नेता की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। और मैं दोबारा कह दूं, अरबों डॉलर खर्च करके किसी राजनेता की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। और यह उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में राहुल गांधी एक सारी समस्याओं को तोड़ते हुए एक गंभीर नेता के तौर पर बीजेपी उनको लेने के लिए विवश है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति पैदा हुई है, महाराष्ट्र में जो स्थिति पैदा हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी 36% के साथ नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय है। महाराष्ट्र के अंदर भी राहुल गांधी उनसे ज्यादा लोकप्रिय, पंजाब में भी उनसे ज्यादा लोकप्रिय है। एक सेकंड, यूपी की बात कर रहे हैं आप? यूपी में? मैं यूपी की बात कर रहा हूं। ये कौन सा सर्वे है ये यूपी का? ये CSDS का पोस्ट पोल का सर्वे है, जिसमें पूछा गया तो 32% लोगों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, और 36% लोगों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को देखना। अभी आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा। और महाराष्ट्र के अंदर भी अभी 4-5 दिन पहले जब ये मूड ऑफ द नेशन सर्वे इंडिया टुडे का आया है, उसमें स्पष्ट तौर पर है कि राहुल गांधी को की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। महाराष्ट्र के बारे में मैं कह रहा हूं, और ये गूगल करके अभी आप फोन चेक। नहीं, वो सही कह रहे हैं। वो चार राज्य तो मैंने भी देखे थे, जिसमें महाराष्ट्र था, जम्मू कश्मीर था, केरल था और पंजाब था। ये 4 राज्य तो मुझे याद है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, राजनीति में हर राजनीतिक दल दूसरे विपक्षी दल की छवि को खराब करने की कोशिश करता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया तो कुछ भी गलत नहीं किया। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। जब तक वो दूसरे की छवि को खराब नहीं करेंगे तब तक उनकी राजनीति चमकेगी नहीं। और राहुल गांधी भी लगातार नरेंद्र मोदी की छवि को, बीजेपी की छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे। ये भी उनका लोकतांत्रिक अधिकार। सवाल क्या है कि क्या जो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट है, क्या वो भी उस प्रोपेगेंडा का शिकार है? मेरा मानना है कि 90% एनालिस्ट उस प्रोपेगेंडा के शिकार हैं। राहुल गांधी को बारे में अगर आप कहते हैं कि बार बार लॉन्च किया जा रहा था, 1957 से लेकर 1996 तक अटल बिहारी वाजपेयी को बार बार लॉन्च किया जा रहा था क्या? जब 30 साल राजनीति करने के बाद भी जनसंघ भारतीय जनता पार्टी को 1984 में सब 7% वोट मिला था और 2 सीटें मिली थी, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी का कद बहुत खराब था? क्या उनको खराब नेता मान लिया जाता? तो ये जो एक नई परंपरा आ गई कि सामने वाले नेता को दुश्मन की नजर से देखना, मुझे लगता है इस दृष्टि को दूर करने की जरूरत है। और जो बात मोहन भागवत ने कही है कि विपक्षी दल आपका दुश्मन नहीं होता, वो प्रतिपक्ष होता है।
मुझे लगता है कि राजनीति अगर उस दिशा में जाएगी तो बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का सम्मान करना। तीन बदलाव जो आपने राहुल गांधी में देखे हैं हाल के महीनों में या सालों में। देखिए, मैं तो जो लिखता हूं कहता हूं डंके की चोट पे लिखता हूं। मैं 2014 से कह रहा हूं, मैं आज से 2019 के बाद से या 2024 के बाद से नहीं कह रहा हूं। मैंने हमेशा कहा है कि राहुल गांधी को इस देश के मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड लीडर है, नरेंद्र मोदी मोस्ट ओवर एस्टिमेटेड लीडर। ये ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिले। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो बहुत स्पष्ट है। आज की तारीख में राहुल गांधी जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, 50% से ज्यादा का जो रिजर्वेशन की टूटना चाहिए, जो इसके अलावा जो महिलाओं को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं, जो ओबीसी को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसकी काट के तौर पर उनको नई रणनीति अख्तियार करनी पड़ेगी। पुराना हिंदुत्व का एजेंडा अब उस तरीके से नहीं चल सकता, उसमें परिष्कार की जरूरत है। ओके।